लेकिन वो रास्ते से आके मंजिल एक समंदर में समा जाती है और समंदर में जाके वो अपना अस्तित्व खो देती है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हैं कि जट सिख जो है वो तभी वोट देगा जब जट सिख सीएम हो। ये गलत है। ये देखो यार, मेरी नहीं, आप ये क्योंकि ये एक्सपर्ट्स और धारणाएं बनती हैं, मैं इसलिए आपकी राय क्या है? गलत है ये? देखो भाई, 75 साल एक जट सिख सीएम बनता रहा पंजाब में, फिर एक दलित बन गया, किसी ने रिवायत तोड़ी ना। सवाल मेरिट का है, सवाल जमीन फाड़ के आवाज आने का है, सवाल हाई कमांड पे निर्भर किया, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पंजाब के लोगों का है। अब उसको स्मोक स्क्रीन लगा के धुंधला कर दो, उसको उजागर कर दो, ये मीडिया के हाथ में है भाई। मीडिया वाले जो हैं, मैं सच बोलो तो मैं अपनी सारी जिंदगी में किसी से डरा नहीं, बट आई फियर द मीडिया। वाई? क्योंकि भाई मुर्दा आदमी अभी को पूरा 1 घंटा लग रहा था कि आप सच बोल रहे हैं। 1 घंटा लग रहा था आप सच बोल रहे हैं। जब बात को तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं सच और झूठ में फर्क क्या है, तुम ही डालते हो भाई। तुम मुर्दों में जान फूंक के उन्हें खड़ा कर देते हो और जिंदा आदमी को तुम कब्र में धकेल देते हो। चला रहा जो चीख चीख के झूठ को 99 बार बोल के उसको 100वीं बार बोल के सच बना देते हो। मतलब मैं आपको कहता हूं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो गोदी मीडिया है ना, उनकी गोद में आग ना लग जाएगी, तो इतना झूठ बोलते हैं। सवाल यह है कि तुम्हारा जमीर जब बिका होता है वो दिखता है दोस्त। तुम लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते हो। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो अंत में दोषी मीडिया है? अंत में दोषी मीडिया सब नहीं। तुम यार देखो, तुम्हारी ना एक खासियत है सब मीडिया वालों की, ये कॉमन है तुम्हारे में। तुम लोगों के मुंह में शब्द डालते हो ठाए करके, सिद्धू ने कहा, ओ फिर हिलते रहते। नेताओं में भी कुछ कॉमन है, नेताओं में भी कॉमन है, चाहे किसी पार्टी हो, किसी भी पार्टी कुछ भी हो। नेताओं में सिद्धू जैसे भी हैं जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं आपको आज कहता हूं, तो ये जो बातें तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ये देखो, मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, मैं तुम्हारा जवाब दूं, पॉलिटिक्स हो, किसी भी फील्ड में देयर इज द गुड, द बैड एंड द अगली। वन मस्ट रिवॉर्ड द गुड एंड पनिश द अगली। ये मेरा वो नहीं है वाक्य, मेरी मां वेदों में से पढ़ के मुझे सुनाया करती है, ये उपनिषदों में लिखा हुआ है, ये भगवान की वाणी है। और ये क्या कहती है कि जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले की पीठ न ठोकी जाए और बुरा काम करने वाले को दंडित न किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। तो जिस सिस्टम में हमारे गुरु को इंसाफ नहीं मिला दोस्त, 6 साल से आपस में मिलजुल के ये लोग हमारे गुरु के अंग बिखेर के नालियों में हैं, उसे इंसाफ नहीं दे पाए। कितनी माओं ने दोस्त अपने बेटे खोए नशे के नाम पे, हैं? आज भी वो आग उनके सीनों में धधक रही है। जो सिस्टम ये इंसाफ नहीं दे पाया, क्या उस सिस्टम का बदला जाना अनिवार्य नहीं है? ये मेरे सवाल हैं। अपनी सरकार को भी पूछता रहा, लोगों में भी आके पूछता रहा, लेकिन सत्य की आवाज मैं बुलंद करता हूं और ठोक के बुलंद करता हूं। मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि सत्य से बड़ा धर्म ही कोई नहीं है। ये मैं आज आपको देखो, योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति, मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। इसीलिए 7 साल की उम्र में बल्ला हाथ में लिया था, आज 57 का हूं। कहीं हार नहीं है। न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों का दोस्त कोई मीनार गिरा। हां, मुझे गिराने के प्रयास में हर शख्स बार बार गिरा। सिद्धू साहब, दंगल से हमने बात शुरू की थी, मंगल पंजाब का, उसी पे खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लोगों को भी लगा होगा कि हम किसी ऑपोजिशन लीडर का इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार पर ही हमले कर दिया आपने और सिस्टम बदलने की आप बात कर रहे हैं। मैं किसी पे हमला नहीं करता हूं दोस्त, मैंने तुम पे भी कोई हमला नहीं किया। मैं सिर्फ एक देखता हूं, ये सच का मार्ग है, इस पे चलना है और सराहना करनी है, और ये यार बेढंगा मार्ग। तो मेरे लिए कभी भी कोई निजी वेंडेटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी नतीजा है। कुछ भी नतीजा 10 मार्च को देखेंगे। 20 फरवरी को पंजाब को फैसला करना है और सिद्धू साहब ने अपनी बातें
सबके सामने रख दिया। अच्छा, एक बात, छोटा सा सवाल आखिर में, 20 फरवरी के बाद फिर आप यूपी कैंपेन करने जाएंगे? प्रियंका जी इंतजार कर रही होंगी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हाँ, अगर माँ बाप के बाद मैंने किसी की इज्जत की है और किसी को खानदानी माना है, तो वो प्रियंका गांधी को माना है। राहुल जी को नहीं? राहुल को माना है, बिल्कुल माना। राहुल जी को क्यों नहीं माना भाई? मैंने उनको एक मैसेज डाला था कि यू आर माई प्रेसिडेंट फॉर एवर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैडम की वो नहीं कर रहा हूं। मैडम के सामने तो मैं दो शख्स ऐसे हैं जहां मैं बोल नहीं पाता हूं। लोग कहते हैं यार सिद्धू बोलता हुआ। अमिताभ बच्चन साहब आए मेरे पास एक बार, दो ही बंदे हैं जिनकी मैं इतनी इज्जत करता हूं कि मेरी बोलती बंद हो जाती। तो हम लोग एयरपोर्ट पे थे, तो मैंने जब बच्चन साहब को देखा ना, मैंने अखबार को यूं ऊपर कर लिया आपने, मैंने कहा देखे ही ना मुझे, मैं इनको नहीं देख रहा हूँ शुतुरमुर्ग की तरह, वो मुझे नहीं देख रहे। वो सीधा चल के आए, ऐश्वर्या साथ में थी और साथ में वो थे उनके बेटे छोटे बच्चन साहब। मुझे कह रहे हाँ भाई क्या हाल है नवजोत? नमस्कार सर, कहाँ जा रहे हो? अब मैं जा रहा था अमृतसर। मैं कहा जी मैं यूपी जा रहा हूँ। तो यार यूपी कौन सी फ्लाइट पे जा रहे हो? मैं कहा जी मुझे भूल गया था, मैं तो अमृतसर ही जा रहा हूँ। तो कई बार कुछ जरूरी नहीं है कि आदमी किसी से डरता हो, उसके आगे उसका सम्मान ही इतना होता है कि आप आदमी उसके आगे बात नहीं। तुम्हारा भी कोई ऐसा होगा जिसको तुम इतना प्यार करते हो, इतनी इज्जत करते हो, वो है ही काबिल। मैं केजरीवाल के पास एक बार गया, 8 खबरें लगवा ली उसने, इधर से इसकी, इधर से। मैं भाई को, राहुल भाई को और प्रियंका जी को कम से कम 7-8 बार मिला, क्योंकि मेरे फादर 1942 में कांग्रेस में आए थे। वो पहली बार उन्होंने कहा मैं घर में आ रहा। मैं कहा जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं आ सकती, मैं आऊंगा। तो मैं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ पहली बार प्रियंका जी को मिला। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? मैं कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा जी मैं पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहता हूँ। पर मैं कहा आपने मुझे फोन किया, मेरे फादर पंडित जी के और मौलाना आजाद साहब के बिल्कुल शिष्य थे, इसलिए मैं अपनी वाइफ को, प्रगट सिंह को, आपके साथ भेज रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा। फिर 70 बार प्रशांत किशोर आया। भाई राजनीति जब लेके जाती है, घसीट के ले जाती है, उसने ठोक दिया। फिर एंड में भाई ने मुझे फोन किया, प्रशांत किशोर के फोन पे, स्पीकर को, आ जाओ यार गुरु। अच्छा, 17 दिन थे मेरे पास, 56 रैली की, 54 जीते हम। तो कई बार जिंदगी में लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। जिंदगी पहले तो आप राहुल जी के प्लान लिए बनाने से नहीं होती भाई। पहले तो आप राहुल जी के लिए कुछ बोलते थे। पॉलिटिक्स में वो मेरे लिए बोलते थे, नहीं बोलते थे टोंगा पार्टी फलाना हो, ये है जी, वो है जी। तो भाई बोलने से, देखो एक बात आप समझ लो कि जब तक आप विचारधारा में नहीं हो, देखो विचारधारा टूटी ना, तो सिद्धू ने पंजाब को चुना, क्यों छोड़ी? भाई मैं पोस्ट छोड़ के आया, मैं पद छोड़ के आया, मंत्रालय छोड़ के आया। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा से बना हुआ। विचारधारा बहुत बड़ी चीज है यार, ये पार्टियों से भी बड़ी है। ये जितने भी चमत्कार हैं, जितने भी अचंबे हैं, जितने भी अजूबे हैं, ये सब विचारों के हैं।